जैसे ही इस मूवी का स्टार्ट होता है हम एक माइन को देखते हैं। यहीं पर एक छोटा लड़का भी होता है जिसे माइन से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। इसी वजह से वो डरते हुए अपनी गाड़ी में आकर छुप जाता है। इतनी ही देर में उसके फादर भी गाड़ी के पास आ जाते हैं और वो अपने फादर से कहता है कि मुझे माइन से अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तब उसके फादर उससे कहते हैं कि शायद तुम्हें माइन में काम होने की आवाजें आ रही होंगी। असल में वो आदमी यानी इस बच्चे के फादर एक माइन में काम करते थे। यहाँ पर उस बच्चे के फादर उसे कहते हैं कि हम जल्दी से अपना काम खत्म करके तुम्हारे भाई लूकस के पास जाएंगे। तब ये कहने के बाद वो आदमी अपने साथी के साथ माइन में काम करने के लिए चला जाता है। अब जब वो आदमी अपने साथी के साथ माइन में काम कर रहा होता है तो उसे भी वो आवाजें सुनाई दे रही थी। हम देखते हैं कि उस माइन में काफी अंधेरा है। फिर वो आवाज को चेक करने के लिए फ्लेयर जलाकर उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक काफी बड़ा क्रीचर उन पर अटैक कर देता है। तब उनके चिल्लाने की आवाज कार में बैठा हुआ वो बच्चा भी सुन लेता है। इसकी वजह से वो काफी डर जाता है और वो माइन की तरफ आने लगता है। वो माइन के डोर पर खड़ा होकर अपने फादर को आवाजें लगाने लगता है। लेकिन जब उसके फादर बाहर नहीं आते तो वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि उस क्रीचर ने उस बच्चे के साथ क्या किया। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है 3 हफ्तों के बाद, जहाँ पर हम एक स्कूल टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम जूलिया होता है। उस टाइम वो स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। वो सारे बच्चों को कोई स्टोरी सुनाने लगती है। फिर जूलिया एक बच्चे लूकस से कहती है कि अब तुम हमें अपनी कोई कहानी सुनाओ। लेकिन लूकस कोई भी कहानी सुनाने से मना करता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बच्चा लूकस कोई और नहीं बल्कि माइन में काम करने वाले उस आदमी का बेटा और उस छोटे बच्चे का भाई है। स्कूल खत्म होने के बाद कुछ लड़के लूकस को काफी परेशान करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। फिर लूकस वहाँ से माइन की तरफ आ जाता है जहाँ पर उसे जमीन पर पड़ा एक छोटा सा जानवर दिखाई देता है। तब लूकस एक पत्थर से उस जानवर को मार देता है और अपने बैग में रख लेता है। ऐसा करने के बाद यहाँ से वो अपने घर आता है। यहाँ पर हम एक बंद कमरे को देखते हैं, यानी कि उस रूम को अच्छे से बंद किया गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जूलिया को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने घर पर होती है। जूलिया का एक भाई भी होता है जिसका नाम पोल होता है और पोल एक पुलिस ऑफिसर होता है। तभी जूलिया अपने फैमिली पिक्चर्स को देखने लगती है जहाँ हम जान पाते हैं कि उसकी फैमिली में उसके भाई पोल के अलावा उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उधर लूकस भी अपनी फैमिली की पिक्चर्स को देख रहा होता है। लेकिन तभी उसे बंद कमरे से कुछ हिलने की आवाजें आने लगती हैं और उस रूम के अंदर से दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था। तब लूकस ये देखकर काफी घबराने लगता है। नेक्स्ट डे जूलिया क्लास में लूकस से कहती है कि तुम मुझे अपनी ही लाइफ की कोई स्टोरी सुनाओ। जहाँ पर अब लूकस अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि एक शहर में 3 भालू रहा करते थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन उनमें से 2 भालू बदल गए, यानी कि वो काफी अग्रेसिव गुस्से वाले हो गए। अब लूकस की कहानी सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी फैमिली की कहानी लिखी हो। तब उसकी ये कहानी सुनकर जूलिया भी काफी हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी कहानी अच्छी है। अब स्कूल खत्म होने के बाद फिर से कुछ लड़के लूकस को काफी परेशान करते हैं और इस बार तो वो उसे मारते भी हैं। तब जूलिया लूकस को बचाती है और उसे एक डॉक्टर के पास लेकर आती है जहाँ डॉक्टर अच्छी तरह से लूकस को चेक करती है। अब जूलिया लूकस के घर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके घर में से कोई भी कॉल पिक नहीं करता। इसी दौरान हम लूकस के घर में उस बंद कमरे को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उस रूम में कुछ है, यानी कि वहाँ पर एक क्रीचर है जो कि वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब घर जाते हुए जूलिया देखती है कि लूकस एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर अंदर देख रहा है। तब जूलिया उसे अंदर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है। यहाँ पर जूलिया लूकस से उसके भाई के बारे में पूछने लगती है, जिस पर लूकस कहता है कि मेरा भाई तो हमेशा ही मेरे फादर के साथ ही रहता है। अब जब जूलिया लूकस से उसके फादर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ और आप मेरा पीछा मत कीजिएगा। इसके बाद ही लूकस अपने घर जाने लगता है जहाँ उसे रास्ते में एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। तब लूकस उसे भी अपने पास रखकर घर ले जाने लगता है। अब जूलिया लूकस की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। अब वो जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो उसे अंदर से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इसकी वजह से जूलिया इतना डर जाती है, इतना घबरा जाती है कि वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से फौरन निकल जाती है। घर आकर जूलिया लूकस की बनाई हुई एक ड्राइंग देखने लगती है जिसमें कि लूकस ने एक खतरनाक क्रीचर का चेहरा बनाया हुआ था। लेकिन तभी अचानक से जूलिया का भाई पोल वहाँ पर आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से अचानक ही जूलिया काफी डर जाती है।
घर आने के बाद लूकस उस जानवर को काटने लगता है। फिर वो उसे काट कर एक प्लेट में रखता है और उसे बंद कमरे में ले जाने लगता है। वो उस जानवर के मीट को वहीं पर ही रख देता है, लेकिन तभी वहाँ पर लूकस के फादर आते हैं और उस मीट को खाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूकस के फादर अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहे, बल्कि अब वो एक क्रिएचर बन गए हैं। यानी कि जिसे हमने उस बंद कमरे में देखा था वो यही थे, यानी लूकस के फादर ही थे। लेकिन तभी वहाँ पर लूकस का छोटा भाई भी आता है और वो भी उस मीट को खाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूकस का भाई भी अब एक क्रिएचर में बदलने लगा है। अब लूकस के फादर जो कि क्रिएचर बन गए हैं वो जोरों से चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से लूकस काफी डर जाता है, काफी घबरा जाता है और वो उस रूम से बाहर आकर उस रूम को अच्छे से बंद कर देता है। अब ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि उस दिन लूकस ने अपनी ही कहानी क्लास में सुनाई थी। असल में लूकस के फादर और भाई उस दिन माइन में उस क्रिएचर के काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो गए थे और यही वजह है कि लूकस बाहर से किसी जानवर को मारकर अपने घर ले आता है और उस जानवर को काटने के बाद अपने फादर और भाई को खिलाता है। उधर जूलिया अपने घर में बैठकर पियानो बजा रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके फादर के अजीब तरह के विजन्स आने लगते हैं। तब ये देखकर जूलिया जोरों से चिल्लाने लगती है। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका भाई पोल वहाँ पर आता है। इसके बाद पोल जूलिया से पूछता है, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जूलिया कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर वो अपने विजन्स के बारे में उसे कुछ नहीं बताती और फिर वो पोल से लूकस के फादर के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ पर पोल जूलिया को बताता है कि वो माइन में काम करता है और ड्रग्स लेता है और ड्रग्स लेने की वजह से मैंने उसे काफी बार अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो तो हमेशा ही अपने बच्चों की वजह से बचता रहता है और जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई है वो ही अपने बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी देखभाल करता है। तब यहाँ पर जूलिया उसे बताती है कि उसका बेटा जो लूकस है वो मेरा स्टूडेंट है और कल मैं उसके घर पर गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला और तो और मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दी गई। तो मुझे लगता है कि हो ना हो उसके घर में जरूर कुछ न कुछ तो है। तब ये सुनकर पोल उसे दोबारा वहाँ पर जाने से मना करता है। उधर हम देखते हैं लूकस को जो कि फिर से अपने घर में बैठकर ड्राइंग्स बनाने लगता है, लेकिन तभी बंद कमरे से उसका भाई उससे कहता है कि लूकस मुझे कुछ खाने को लाकर दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। लेकिन लूकस उसकी बात को इग्नोर करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे लूकस पास के जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाने लगता है। उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी देखता है कि उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी है जिसकी हालत बहुत ही बुरी है। तब ये देखकर वो आदमी फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं जूलिया को जो कि क्लास में पहुंचकर लूकस की सीट को चेक करने लगती है। उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है एनिमल ट्रैपिंग की। उसे एक ड्राइंग बुक भी मिलती है जिसमें लूकस अजीब तरह के ड्राइंग्स बनाया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूकस ने काफी डरावनी और अजीब तरह की ड्राइंग्स बनाई हुई थी। अब जूलिया ये लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें ये सब कुछ दिखाती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि लूकस के घर पर जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है और हो भी सकता है कि उसके डैड उसे टॉर्चर कर रहे हों। तब यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि हो भी सकता है, चलो ठीक है, मैं कल लूकस के घर जाऊंगी, वहाँ जाकर मैं इस बारे में पता लगवाऊंगी और लूकस के फादर से भी इस बारे में बात करूंगी। अब जब जूलिया घर वापस जा रही होती है तो उसे वहाँ पर उसका भाई पोल दिखाई देता है जो कि उस टाइम काफी परेशान था। तब जूलिया उसे पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, जिस पर पोल बताता है कि मेरे एक साथी को जंगल में एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन उस डेड बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पोल को लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उस डेड बॉडी का इतना बुरा हाल किया था। उधर हम देखते हैं लूकस को जो कि अपने भाई के पास जाता है। फिर वो उसे खाना खिलाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से लूकस का भाई बुरी तरह से खांसने लगता है और उसके मुंह से और आंखों से ब्लैक कलर का खून निकलने लगता है। तब ये देखकर लूकस काफी डर जाता है और उस रूम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे उस डेड बॉडी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर भी उस डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तब यहाँ पर डॉक्टर पोल को बताता है कि इस डेड बॉडी पर किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान के दांतों के निशान हैं। जब ये सुनकर पोल को यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या कोई इंसान भी ऐसा कर सकता है। फिर प्रिंसिपल लूकस के घर आती है, लेकिन उसे भी वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो लूकस के फादर को आवाज लगाते हुए घर के अंदर आ जाती है। अब अंदर आने के बाद उन्हें उसी बंद कमरे से लूकस के भाई की आवाजें आने लगती है। तो वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है। वहाँ पर उसे लूकस का भाई मिलता है जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन तभी पीछे से लूकस का फादर आकर प्रिंसिपल पर अटैक कर देता है
है और उसे नीचे जमीन पर फेंक देता है। फिर लूकस का फादर उसे एक क्रीचर की तरह खाने लगता है। इसी वजह से प्रिंसिपल की भी यहीं पर ही मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि लूकस के फादर में अब चेंजिंग्स होने लगी है और थोड़ी ही देर के बाद देखते ही देखते उसके अंदर से एक क्रीचर बाहर आने लगता है। वो क्रीचर उसकी बॉडी को काटते हुए बाहर निकल जाता है। उधर पोल अपनी टीम के साथ उसी माइन में आ जाता है। माइन के अंदर जाने के बाद वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक टूटा हुआ हॉर्न यानी एक सींग भी मिलता है। तब उसके साथ ही पोल को बताते हैं कि ये सींग देखने में किसी जानवर का नहीं लग रहा। उधर लूकस जब रास्ते से घर जा रहा होता है तो उसी रास्ते में उसका क्लासमेट मिलता है जो कि लूकस को फिर से परेशान करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक ट्री पर वही क्रिएचर आ जाता है और वो लूकस के क्लासमेट पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह खाने लगता है। इसी दौरान लूकस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से लूकस सीधा अपने घर आ जाता है। अपने घर के बाहर उसे प्रिंसिपल की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो सारी बात समझ जाता है और जल्दी से उसे बंद कमरे में आ जाता है, यानी कि जहाँ पर उसके फादर और भाई थे। वहाँ आने के बाद लूकस काफी घबरा जाता है क्योंकि ना तो उसे वहाँ पर उसके फादर मिलते हैं और ना ही उसका भाई। उसे तो बस उस रूम में खून ही खून दिखाई देता है, साथ साथ उस रूम की विंडो भी टूटी हुई थी। अब यहाँ पर लूकस समझ जाता है कि उसके प्रिंसिपल को उसके फादर और उसके भाई ने मार दिया है और उन्हें मारने के बाद वो दोनों यहाँ से भाग गए हैं। अब लूकस इस मैटर में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बाहर जाकर प्रिंसिपल की गाड़ी को छुपा देता है। उधर घर में पोल जूलिया को बताता है कि तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल कहीं पर गायब है क्योंकि वो मिल नहीं रही, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनकी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई है। जब जूलिया कहती है कि आज तो मैंने उन्हें लूकस के बारे में बताया था, तो शायद वो उनके घर पर गई होंगी लूकस के फादर से मिलने के लिए। उधर हम घर में लूकस को देखते हैं जो कि खून के निशानों को साफ करने लगता है, लेकिन तभी उसके घर पर पोल आ जाता है और वो लूकस के फादर को आवाज लगाने लगता है। लेकिन लूकस आवाज पर कोई जवाब नहीं देता और वहीं पर ही चुप जाता है। अब क्योंकि दरवाजा नहीं खुलता, इसीलिए पोल बाहर से ही घर को देखकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे पोल स्कूल में आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। यहाँ पर पोल उन्हें यकीन दिलाता है कि मैं प्रिंसिपल को ढूंढ लूंगा, लेकिन जूलिया को यकीन नहीं होता कि उसका भाई पोल प्रिंसिपल को ढूंढ पाएगा। फिर जूलिया क्लास में जाकर देखती है कि लूकस आज स्कूल आया है, इसीलिए जूलिया अब अकेली ही उसके घर पर जाने लगती है, जहाँ पर उसे प्रिंसिपल की गाड़ी दिख जाती है जिसे लूकस ने छुपाया था। तब ये देखकर जूलिया अपने भाई पोल को कॉल करके यहाँ पे बुला लेती है। तब पोल अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उस पूरे घर को चेक करने लगता है। तब उन्हें उस बंद कमरे में प्रिंसिपल की डेड बॉडी के साथ एक डेड बॉडी और मिलती है और ये डेड बॉडी होती है लूकस के फादर की, क्योंकि उसकी बॉडी को फाड़कर ही तो वो नया क्रिएचर बाहर आया था। अब पुलिस ये देखकर काफी हैरान होती है। अब जब लूकस अपने घर आ रहा होता है तो जूलिया उसे पकड़ लेती है और एक हॉस्पिटल में लेकर आती है, जहाँ पर डॉक्टर लूकस को चेक करने के बाद उन्हें बताते हैं कि लूकस इस टाइम मेंटली डिस्टर्ब है और लूकस को काफी कमजोरी भी है। यहाँ पर पोल जूलिया से कहता है कि तुम लूकस के बारे में इतना क्यों सोच रही हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तब जूलिया कहती है कि उसके भाई का कुछ भी पता नहीं है, साथ साथ उसके फादर भी घर पर नहीं मिले, तो इस टाइम उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो मेरा स्टूडेंट है, तो इस लिहाज से अब वो मेरी जिम्मेदारी है। अब ये कहने के बाद जूलिया वहाँ से चली जाती है। लूकस को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लूकस के फादर जब उस क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो गए थे तो वो अपने दोनों बच्चों को अपने आप से दूर रखने लगे थे और उन्होंने खुद को इसी रूम में बंद कर लिया था। यहाँ पर वो अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों सुनो, मैं बहुत बीमार हूँ, कि तुम इस दरवाजे को बाहर से बंद कर लेना और जब तक मैं न कहूँ इस दरवाजे को खोलना मत। अब लूकस को पता नहीं होता कि उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद लूकस उस रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके फादर काफी अजीब हो गए हैं। फिर लूकस अपने फादर को कहता है कि मेरे भाई की हालत भी खराब हो रही है। तब ये सुनने के बाद लूकस के फादर लूकस के भाई को भी उस रूम में खींच लेते हैं और फौरन ही दरवाजे को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में पोल और जूलिया उसी आदमी के पास पहुंचते हैं जिसने जंगल में उस डेड बॉडी के बारे में बताया था। यहाँ पर जूलिया उसे लूकस की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाने लगती है। तब ये देखने के बाद वो आदमी काफी शॉक्ड हो जाता है। तब यहाँ पर पोल उस बूढ़े आदमी को भी वही सीन दिखाता है जो कि उसे माइन में मिला था। दोनों चीजें देखने के बाद वो आदमी एक बुक में उसी क्रिएचर को दिखाता है और बताता है कि इस क्रिएचर का नाम है वेंडिगो। वो आदमी बताता है कि जब ये क्रिएचर किसी पर अटैक करता है तो वो आदमी भी उसी क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर वही इंसान जो क्रिएचर बन चुका होता है वो इंसान के मीट को खाना पसंद करता है। तब पोल को उसकी बातों का यकीन नहीं होता और कहता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, रियलिटी में ऐसा कहाँ होता है। तब आगे वो आदमी बताता है कि उस क्रिएचर को तभी मारा जा सकता है जब उसकी हालत कमजोर हो और उसे मारने के लिए उसके दिल को
बाहर निकालना होगा और इस क्रिएचर का दिल हमेशा ही शाइन करता रहता है, इन्हीं चमकता रहता है। तब पोल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें इग्नोर करता है, उसका मजाक बनाता है। फिर जब पोल घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसके साथी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि हमें जंगल में एक और डेड बॉडी मिली है। इसीलिए पोल अब उसी लोकेशन पर आ जाता है। तब हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि लुकस की उसी क्लासमेट की थी जो कि उसे हमेशा ही परेशान किया करता था, यानी जिस पर क्रिएचर ने जंगल में अटैक भी कर दिया था। अब यहाँ आने के बाद पोल उस डेड बॉडी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि किसी ने इसे बड़ी बेरहमी से खाया है। अब ये सीन देखकर उसे लगने लगता है कि इस सब के पीछे उस क्रिएचर का ही हाथ है। फिर पोल और जूलिया लुकस को हॉस्पिटल से लेकर अपने घर आ जाते हैं, जहाँ घर आने के बाद जूलिया लुकस से बातें करने लगती है। यहाँ पर लुकस बताता है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी फैमिली मुझे लेने आ रही है और मैं उन्हें आता हुआ फील भी कर सकता हूँ। और तभी अचानक से घर के बाहर उस क्रिएचर की आवाज आने लगती है। तब उनके घर के बाहर एक ऑफिसर होता है। तब वो उस आवाज को चेक करने के लिए घर के पास बने उस कैबिन में जाता है। फिर वो ऑफिसर इस बारे में पोल को भी इन्फॉर्म कर देता है। इसीलिए अब पोल जल्दी से अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकलता है। फिर वो ऑफिसर उस कैबिन में आकर देखता है कि एक बॉक्स में लुकस का भाई लेटा हुआ है, लेकिन तभी पीछे से वो क्रिएचर उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसको खाने लगता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर पोल भी आ जाता है और वो भी उस केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लुकस भी अपने भाई से मिलने के लिए घर से बाहर आ जाता है। हालांकि जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। केबिन के अंदर आने के बाद पोल को भी लुकस का भाई वहाँ पर दिखता है। अब वो जैसे ही लुकस के भाई की तरफ आने लगता है तो पीछे से वो क्रिएचर आकर उस पर भी अटैक कर देता है और वो पोल को काफी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से पोल काफी इंजर्ड हो जाता है और अब लुकस का भाई भी वहाँ से बाहर भाग जाता है। यहाँ पर पोल को लगता है कि अब वो क्रिएचर जा चुका है, लेकिन वो क्रिएचर फिर से उस पर अटैक करने लगता है और बस वो क्रिएचर जैसे ही पोल को मारकर उसे खाने वाला होता है तो तभी पोल को वहाँ पर एक लोहे का रॉड मिल जाता है, जिससे वो उस क्रिएचर पर हमला करने लगता है। इसी वजह से वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। लुकस को ढूंढते हुए जूलिया भी उस केबिन के पास आ जाती है, जहां उसे पोल मिल जाता है जो कि काफी इंजर्ड होता है। वो देखती है कि उसके भाई पोल को उस क्रिएचर ने पीछे से काफी इंजर्ड कर दिया है, तो इसीलिए जूलिया उसकी इंजरी पर कपड़ा बांधती है। फिर वो अपने भाई पोल के साथ लुकस को ढूंढने के लिए उस माइन के पास आ जाती है और वो अकेली ही गन्स लेकर माइन के अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर वो देखती है कि लुकस और उसका भाई डरकर वहाँ पर छुपे हुए हैं। तभी वो देखती है कि वो क्रिएचर भी वहाँ पर मौजूद है जो कि जानवरों को नोच नोच कर खा रहा है। वो क्रिएचर देखने में काफी भयानक और काफी डरावना दिख रहा था और अब वो क्रिएचर जूलिया की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर के मुंह पर लुकस के फादर का चेहरा लगा हुआ है और अब वो क्रिएचर जूलिया पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जूलिया गन से उस पर ही शूट कर देती है। लेकिन वहाँ माइन में इतना अंधेरा था जिसकी वजह से वो उस क्रिएचर को ठीक से नहीं देख पाती और तभी वो क्रिएचर पीछे से उस पर अटैक करने लगता है और अब जैसे ही जूलिया नीचे गिरती है तो उसे वहाँ पर एक फ्लेयर मिल जाती है और फ्लेयर के जलते ही वो क्रिएचर उसे दूर हटने लगता है। उसी टाइम जूलिया अपने पास रखी एक रॉड को उठाकर उसे क्रिएचर में घुसा देती है और बार बार उस रॉड से उसे स्टैब करने लगती है। अब लुकस भी नाइफ लेकर पीछे से उस क्रिएचर पर अटैक करता है, जिससे वो क्रिएचर जख्मी होकर कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि वो कमजोर था इसीलिए उसे मारना आसान था। अब जूलिया उस नाइफ की मदद से उस क्रिएचर के दिल को बाहर निकाल लेती है ताकि वो दोबारा जिंदा न हो जाए, लेकिन तभी लुकस के भाई के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जूलिया उसके पास जाकर देखती है कि अब वो एक क्रिएचर में बदलने लगा है, तो वो उसी नाइफ को लेकर लुकस के भाई की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन लुकस जूलिया को रोकता है और उसे अपने भाई को मारने से मना करता है। वो कहता है कि आप मेरे भाई को मत मारिए, ये ठीक हो जाएगा। तब जूलिया उसे कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। फिर जूलिया उसे ये कहते हुए काफी समझाती है, जिस पर लुकस रोते हुए उसे अपने भाई को मारने के लिए कह देता है और अब जूलिया लुकस के भाई के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर वो नाइफ की मदद से पीछे से उस पर अटैक करने वाली होती है और रोती हुई उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि ऐसा करते हुए उसे भी दुख हो रहा था, बस वो मजबूर थी। अब इस तरह से जूलिया लुकस के भाई को भी मार देती है। नेक्स्ट सीन में हम दिखते हैं कि पोल और जूलिया एक जगह पर खड़े होकर लुकस के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जूलिया कहती है कि मैं लुकस को अपने पास रखूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये कहकर जूलिया लुकस को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से पोल को खांसी होने लगी है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है और उस खून का रंग भी ब्लैक था, यानी पोल भी उस क्रिएचर से लड़ते हुए अब इन्फेक्टेड हो गया था। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।